YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, इससे पहली वीडियो में हम आपको राजकुमारी बेला का विवाह बता रहे थे, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि पृथ्वीराज के पुत्र ताहर सबसे पहले तो सभी राज्यों में घूमे थे, लेकिन किसी ने उनका टीका स्वीकार नहीं किया था। टीका में कठोर शर्तें लिखी हुई थी कि पहले दूल्हा का सर काट लिया जाएगा और भंवर पड़ेंगे तब युद्ध होगा। इस प्रकार से कुछ शर्तें लिखी थी। तो श्रोताओं, टीका स्वीकार कर लिया महोबा वालों ने और बारात लेकर के पृथ्वीराज चौहान के दरवाजे पर आ जाते हैं। तो वहां पर उनका मामा माहिल भी उपस्थित था, जो कि बहुत घिनौने काम कर रहा था, उनके लिए षड्यंत्र कर रहा था। तो श्रोताओं, जिन भाइयों ने वो पहला एपिसोड भाग 1 नहीं देखा है, तो कृपया उन भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो पहले भाग प्रथम को देख लें। और ये दूसरा भाग है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत रहस्यमय कहानी है ये, राजकुमारी बेला का विवाह। तो देखिए, अब तो ब्रह्मानंद से हो रहा था राजकुमारी बेला का विवाह। तो बारात के मंडप में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मानंद की चौकी सजाई गई। पंडित ने वेदी सजाकर पूजा का काम शुरू किया। महिलाएं मंगला आचार गाने लगी। फाटक पर कलश उतारने के लिए जगने खंभे पर चढ़ने लगा और पृथ्वीराज के पुत्र ताहर ने कमलापति को आदेश दिया और वहां इस प्रकार से युद्ध हो गया। क्योंकि जो पृथ्वीराज ने वो टीका लिखा था पत्र में, उसमें पहला युद्ध दरवाजे पर ही होना था, तो वहां पर युद्ध हो गया। तो देखिए, युद्ध पहला हो गया तो मंडप में महोबा वाले पहुंच गए। माहिल मामा फिर चुगली करने के लिए पृथ्वीराज के पास में पहुंच गए और बोला कि महोबा वालों से कहो कि समदौरा पहले करना होगा, फिर ब्याह करना होगा। तो ऊदल ने राजा परमाल से जाकर कहा। तो देखिए, राजा परमाल राय पालकी पर सवार होकर आए और समदौरा का दोस्तों अर्थ होता है समधियों का मिलन। पृथ्वीराज के मुकाबले राजा परमाल बूढ़े थे, शस्त्र भी त्याग चुके थे, क्योंकि अब उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो शस्त्र चला सके। इसीलिए उन्होंने ऊदल से कहा कि कोई धोखा ना हो जाए। ऊदल और मलखान ने तब आला से कहा कि समझौता आप करें, क्योंकि महाराज परमाल तो अब वृद्ध हो चुके हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी का सामना कर सके। तो कहने लगे आला से कि बड़े भाई आप ही हो और बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। तो श्रोताओं, इसीलिए आला तैयार होकर अपने पंचसावध हाथी पर सवार हो गए। ऊदल अपने बैदुल घोड़े और मलखान अपनी घोड़ी कबूतरी पर सवार हो गई। द्वार पर पहुंच गए। पृथ्वीराज और आला आपस में गले मिले। पृथ्वीराज ने छाती मिलाते ही जान लिया कि महोबा वाले सचमुच महाबली हैं, कि राजा परमाल के जो वंशज हैं वो बड़े ही महाबली हैं। इस प्रकार से महाराज पृथ्वीराज चौहान सोच रहे थे। उन्होंने कहा, जो भी आभूषण चढ़ाने को लाए हो वे सब दे दो, ताकि भावर का कार्य शुरू किया जा सके। फिर मलखान ने गहनों का डिब्बा और कपड़े महल में भेजने के लिए रूपनवारी को बुलाया। उसे गहने का डिब्बा और कपड़े दे दिए। रूपनवारी लेकर चले गए। अब देखिए श्रोताओं, दुल्हन बेला को बुलवाया गया। गहनों को जांचने लगी बेला तो नाराज हुई और बहुत क्रोधित भी हुई। कहने लगी रूपनवारी से, अरे मूर्ख, ये सब गहने कपड़े तो कलयुग के हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। उनसे कहना कि द्वापर युग वाले गहने कपड़े भेजे। यह बात आला से कहना। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें
वैसे तो हमने पहले भाग में ही आपको बता दिया कि राजकुमारी बेला द्रौपदी का अवतार थी और ये जो मलखान, आला, उदल ये सभी पांडवों में से थे, पांडव थे ये सभी। इंदल अभिमन्यु था, ये सभी पांडवों ने ही अवतार लिया था। तो श्रोताओं, ये बात आला तक पहुंच गई। रूपन सब सामान लेकर के आ गया और आला से सारी बात बता दी। आला ने झारखंड के मंदिर में मां जगदम्बा का यज्ञ किया और अब तो मां जगदम्बा प्रकट नहीं हुई, खूब यत्न किया। तो अंत में आला अपना सर चढ़ाने लगा तो देवी ने उनको दर्शन दे दिए और समस्या बताने को कहा। तो देखिए श्रोताओं, आला ने सारी कथा सुना दी। देवी ने आला से कहा कि पुत्र आला, तुम यहीं बैठो और मैं वहां से इंद्रलोक से द्रौपदी के वस्त्र लेकर के आती हूं। इंद्रदेव ने वासुकी नाग को बुलाया और वासुकी नाग से कहने लगे कि सुनो वासुक, द्वापर वाले गहने कपड़े लाने को, द्वापर वाले कपड़े लेकर के आओ। वासुकी थोड़ी देर बाद द्रौपदी वाले कपड़े और गहने लेकर आ गई। तो श्रोताओं, इंद्र ने ये देवी को दिए और देवी दुर्गा ने आला को दे दिए और आला उन्हें लेकर लश्कर में आए तथा द्वापर वाली चूड़ियां और चुनरी रूपन के हाथ फिर रंग महल भिजवा दिए गए। उन गहनों, चूड़ियों और चुनरी को देख करके बेला बहुत प्रसन्न हुई और उसे पता था कि मैं स्वयं द्रौपदी हूं और आला युधिष्ठिर है। सारे पांडव वही हैं, सब काम हंसी खुशी निपट सकता था, परंतु माहिल महाराज पृथ्वीराज के पास गया और वह सब काम तो बिगड़वाना ही चाहता था। माहिल ने कहा, जितने महोबा वाले घर घर के हैं उन सबको बुलवा लो, इधर कमरों में हथियारबंद राजपूतों को छिपा दो, सबको मंडप में बिठाकर सिर कटवा लो। अब क्या था, मोती के हाथ सूचना आला के पास भेजी थी और अब तो आला चल देते हैं, मंडप में प्रवेश कर जाती है और श्रोताओं वहां विवाह होने लगता है। तो देखिए, दूसरा युद्ध विवाह के समय ही था, जब फेरा पड़ेंगे तब दूसरा युद्ध होना था। तो वहां पर उनके मध्य युद्ध होता है, जो कि हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। अभी से तो बहुत कुछ होना है आगे, जो होगा वो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। तो श्रोताओं, जिन भाइयों ने भाग पहले को नहीं देखा है तो कृपया वो भाग पहले को देखें और उसके बाद इस भाग को देखें जो हमने आपको सुनाया है। अब कल का तृतीय भाग कल की वीडियो में सुनाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आपको एक बार कमेंट में अवश्य लिखें।